हवाई अड्डे पर शौर्य एयरलाइंस के विमान में आग लगने से ये दुखद घटना हुई है। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, जिसके नतीजे में ये दुर्घटना हुई है। ये विमान काठमांडू से पोखरा की ओर बढ़ रहा था और इसमें कुल 19 लोग सवार बताए जा रहे थे। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में अचानक आग लगती हुई नजर आई और धुएं का भारी गुबार आसमान में नजर आया, इसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मचा और यहाँ पर जो प्रशासन है उनको यहाँ पर जानकारी दी गई। इसके अलावा हवाई अड्डे के भी जो प्रशासन है वहां पर मदद कर रही है और नेपाल सरकार की तरफ से भी सेना को यहां पर भेजा गया है। आपको बता दें, दुर्घटना के कारण विमान में आग लगी है और उसको बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मी और सुरक्षा कर्मी इस वक्त यहां पर मौजूद है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो लोग आग बुझा रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, यानी जो धुएं का गुबार है वो बेहद ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। और जिसको यहां पर आप देखिए आसपास का जो इलाका है वो भी पहाड़ी नजर आ रहा है, भीषण ये इलाका, और उसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ कि आपको बता दें कि दमकल कर्मी और सुरक्षा कर्मी की एक टीम स्थिति पर काबू पाने के लिए लगातार वहां पर काम करती हुई नजर आ रही। तो नेपाल में आपको बता दें कि यहां पर बड़ा विमान हादसा नजर आया। आपको यह भी बता दें कि नेपाल की काठमांडू में ये भयंकर हादसा हुआ कि विमान क्रैश हो गया कि उड़ान भरते समय यानी कि टेक ऑफ करते समय ये विमान क्रैश हुआ था। 19 लोग इसके अंदर सवार है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ। ये किसकी वजह से हुआ, चालक की वजह से या फिर यहां पर एयरपोर्ट या फिर प्लेन में किसी तरह की खामी थी, ये अभी तय नहीं किया जा पा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि अंदर बैठे जो लोग हैं, इसके अलावा जो चालक है और जो पूरी यहां पर स्टाफ है, उनमें से कितने लोग सेफ हैं, इस बारे में जानकारी अब तक सामने नहीं आ पा रही। थोड़ी देर में ये भी अपडेट जो है जनसत्ता अब तक पहुंचाएगा। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काफी बड़ा हादसा है और ये पूरी तस्वीरें जो है बुरी खबर की ओर इशारा कर रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो है काठमांडू से निकलकर यहां पर पोखरा की ओर बढ़ रहा था, तभी ये जो पूरी दुर्घटना है तब उस वक्त नजर आई। आपको बता दें जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था उसी टाइम जब जैसे ही ये जमीन छोड़ा उसके बाद यहां पर इस प्लेन में आग लग गई और ये आग के गोले में तब्दील हुआ, जिसके बाद प्लेन क्रैश हो गई। लेकिन हालांकि ज्यादा दूर तक ये नहीं उड़ा था, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल में हो सकती। लेकिन फिलहाल आग लगने की वजह से अंदर मौजूद लोगों को यहां पर जो है क्या कुछ हाल है, ये बड़ा जो है काफी बड़े ये घटना हो सकती। वहीं आपको बता दें कि काठमांडू में भयंकर हादसा हुआ कि इस वक्त की सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। उड़ान भरते वक्त विमान क्रैश हुआ, 19 लोग जो है इसमें सवार थे। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राहत बचाव के लिए अलग अलग जगहों से टीमें जो है वो भेजी गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्लेन क्रैश में कई लोगों की मौत की आशंका जो है वो जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें मारे जाने की आशंका हो सकती है। शौर्य एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ कि काठमांडू से पोखरा के लिए ये विमान उड़ान भर रहा था, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। विमान में आम यात्री नहीं थे, टेक्निकल टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आम जनता इसमें सवार नहीं थी, बल्कि यहां पर जो है टेक्निकल टीम जो है वो यहां पर बताई जा रही है और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है हादसा हुआ कि और इस वक्त वहां पर कई सारी टीमें जो है लगातार जुटती हुई नजर आ रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर ये पूरी जो घटना है वो यहां पर किस तरीके से हुई थी। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यहां पर अब तक क्या हुआ था। तो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई कि किस तरीके से यहां पर नेपाल में ये बड़ा हादसा हुआ गया। आपको बता दें कि नेपाल मीडिया की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि 13 लोगों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए। ये बड़ी जानकारी है। इसमें से एक कैप्टन है जिन्हें फिलहाल अस्पताल भेजा गया है और इसके अलावा बाकी लोगों की जो जान है वो यहां पर बचाई जा सकती है या नहीं, इसके लिए सर्च लगातार जारी है। और क्या अभी भी कोई जिंदगी की गुहार लगा रहा है, लगातार वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बेहद ज्यादा भयावह ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। आपको बता दें यहाँ 19 लोग सवार थे और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर एयरलाइंस के जो मैनेजर है उनकी तरफ से बयान आया है कि ये जो विमान है वो मरम्मत के लिए जा रहा था। तो अब ये सवाल है कि ये बड़ी चूक है कि अगर कोई विमान मरम्मत के लिए जा रहा था तो उसके अंदर यात्रियों को यानी कि किसी भी व्यक्ति को अंदर क्यों बिठाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि ये बड़ा विमान हादसा इस वक्त की बड़ी जानकारी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही रनवे से वो ऊपर उठा, थोड़ी देर बाद वो अचानक तेजी से नीचे आया, जिसके बाद नीचे आते ही ये विमान में आग लग गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। 13
13 लोगों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी और जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि किसी को भी बचा पाना बेहद ज्यादा मुश्किल है। पूरी तरीके से यहां पर जो प्लेन है शत विशत नजर आ रहा है और इसके अलावा आप देखिए कि परखच्चे प्लेन के उड़े हुए नजर आ रहे हैं। पूरा प्लेन जो है वो यहां पर एक आप देखिए कि पूरे प्लेन में इस वक्त कालिक जो है वो नजर आ रही है। ढूंढाई जो है लगातार चल रही है कि अभी भी जिंदगी के कोई गुहार लगा रहा है, उन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि नेपाल मीडिया की तरफ से यह खबर आई है कि 13 लोगों के शव जो है अब तक बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। 19 लोग इस पूरे हादसे में इसमें सवार थे, स्टाफ सहित, कैप्टन सहित, और एक कैप्टन जो गए जिनको यहां पर बेहद ज्यादा वो घायल है, उनको अस्पताल भेजा गया कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये बड़ी मुश्किल सवाल है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राहत और बचाव के लिए लगातार वहां पर पूरा ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया कि काठमांडू में ये प्लेन क्रैश हुआ। 19 लोग इसमें सवार थे। पोखरा के लिए ये उड़ान भर रहा था विमान, और ये भी जानकारी सामने आ रही है अब कि यहां पर ये मरम्मत के लिए, यानी इस प्लेन में कुछ दिक्कत थी जो ठीक होने के लिए पोखरा जा रहा था। लेकिन अचानक यहां पर जैसे ही उसने उड़ान भरी वैसे ही अचानक जमीन की तरफ बढ़ा और उसके बाद जमीन से टकराते ही ये जो है आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। आसपास के लोग जो है वो खास तौर पर ये बता रहे हैं कि यहां पर काले धुएं का गुबार जब हमें नजर आया तब समझ में आया कि यहां पर क्या कुछ हुआ है। हालांकि शुरुआती में आपको बता दें कि कहा जा रहा है आसपास के लोग ही नहीं, यहां पर जो है उस वक्त जो वहां पर रनवे पर लोग मौजूद थे उन लोगों ने यहां पर भागकर आगे आए। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी सेना के, इसके अलावा राहत और बचाव कर्मी जो है वो यहां पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी बचाया जा सकता है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे किस तरीके से प्लेन जो है वो लग ही नहीं रहा है। आगे का हिस्सा आप देखिए कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और ये बेहद ज्यादा भयंकर हादसा इस वक्त नजर आ रहा है। पोखरा के लिए उड़ान ये विमान जो है भर रहा था। इस हादसे में कम से कम आपको बता दें कि 13 लोगों के शव इसमें बरामद हो चुके हैं और इसके अलावा और क्या खबर आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि यह हादसा करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस और अग्निशमन दल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। इस हादसे में विमान के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे जवान वहां पर मौजूद है। हर एक चीज को यहां पर जो है सर्च किया जा रहा है। आप देखिए यहां पर किस तरीके का ये विमान नजर आ रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये विमान था। पूरे परखच्चे जो है वो उड़े हुए नजर आ रहे हैं और आगे का हिस्सा तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा यहां पर एक जो काला यहां पर जो है पूरी तरीके से यहां पर नजर आ रहे। पूरी प्लेन जो है इस वक्त काली पड़ चुकी है, यानी आग का पहले आग जो है वो यहां पर बुझाई गई, पानी की बौछार की गई, आग बुझाई गई, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको ये भी बता दें घटनास्थल के सामने से लगातार वीडियो जो है सामने आ रही है किस तरीके से ये पूरी चीजें जो है वो यहां पर हुई। सीधी तस्वीरें जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखा रहे, हर एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनसत्ता ये खबर आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा हादसा जो है वो यहां पर हुआ। इसके अलावा आपको बता दें TIA यानी कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा जाने वाले विमान में एयर क्रू सहित 19 लोग सवार थे। ये विमान सुबह 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुलिस और अग्निशमन जो यहां पर कर्मी है उन्हें फौरन यहां पर बुलाया गया और स्थल पर मौजूद है। राहत बचाव कार्य लगातार यहां पर जारी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो तमाम चीजें हैं वो मरम्मत के लिए ये प्लेन जा रही थी और बहुत बड़ा सवाल है कि ये बहुत बड़ी चूक है यहां पर एयरपोर्ट के कर्मियों की तरफ से कि अगर कोई विमान मरम्मत के लिए किसी दूसरी जगह जा रहा है तो वो अक्सर यहां पर जो है कार्गो विमान में भरकर भेजा जाता है या फिर ट्रक के सहारे भेजा जाता है। लेकिन इस तरीके से जो विमान जिसमें खराबी है या कोई दिक्कत है, कोई चूक है, तो उसमें आप टेक्निकल टीम हो, आम यात्री हो या खुद कैप्टन हो, किसी की भी जान इस तरीके से जोखिम में कैसे डाली जा सकती है, ये जो है बड़ा सवाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेहद ज्यादा भयावह ये तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोखरा के लिए ये जो विमान है वो उड़ान भर रहा था और बताया जा रहा है कि सूर्या एयरलाइंस का ये विमान था जिसमें कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये पोखरा सही होने के लिए जा रहा था। यानी इसमें कुछ दिक्कत थी जिसको ठीक करवाने के लिए पोखरा भेजा जा रहा था। और अब आप ये सोचिए कि यहां पर इस प्लेन में ऐसी क्या दिक्कत थी, क्योंकि जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, पहले ये सवाल यहां पर उठाई जा रही थी कि ये फिसलन की वजह से हुआ। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया वो थोड़ी दूर उड़ा, उसके बाद जमीन की ओर तेजी से नीचे आया और उसके बाद टकराते ही वहां पर आग लग गई इस प्लेन में, जिसके बाद यहां पर अंदर बैठे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि यह खबर जो है समाचार एजेंसी PTI की तरफ से सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल जो है पायलट को यानी कैप्टन को ले जाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विमान में लगी आग को बुझा दिया गया
गया कि पुलिस और दमकल कर्मी घटनास्थल पर लगातार पहुंचे हुए हैं और फिलहाल यात्रियों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि जानकारी यह भी आ रही है कि 13 शवों को बरामद कर लिया गया। नेपाल मीडिया ये बात की पुष्टि कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब तक आधिकारिक कोई सूचना नहीं आ जाती तब तक ये खबर जो है हम आपके सामने नहीं रख सकते कि फिलहाल कितने लोगों के शव यहां पर बरामद हुए हैं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही वो बुरी खबर की ओर इशारा कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये बेहद बड़ा हादसा हुआ है, किसकी चूक की वजह से हुआ है ये तमाम चीजें जांच के बाद पता चलेंगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि यहां पर ये अंदर मौजूद 19 लोगों का फिलहाल क्या कुछ हालचाल है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही है उससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि किसी को बचा पाना मुश्किल है। आग जो है पूरी ये प्लेन जो है आग की चपेट में नजर आई और जब तक यहाँ पर सुरक्षा और बचाव कर्मी पहुंचते और यहाँ पर आग को बुझाते तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये बड़ा विमान हादसा हुआ। टेक ऑफ के दौरान शौर्य एयरलाइंस का टायर जो है वो फिसल गया, ये भी खबर सामने आ रही है। विमान में चालक समेत 19 यात्री सवार थे और आप तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।